हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी स्नोमैन लॉजिस्टिक की, जिसके ऊपर पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं और बताया है। अच्छा टाइम इसका आने वाले टाइम हो सकता है, ग्रोइंग सेक्टर है और हर जो कंपनी, हर इंडस्ट्री, उसको कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ती ही है। और जो वैक्सीन्स आ रही हैं कोविड से रिलेटेड, उसके अंदर भी स्नोमैन लॉजिस्टिक काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी मार्केट शेयर गेन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कोल्ड चेन है, स्टोरेज है, वेयर हाउस हैं, वो पूरी की पूरी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो बात करते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक सेक्टर। अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर है। अब इससे रिलेटेड ये कंपनी कैसी है और किस प्राइस के ऊपर इसे लेना चाहिए, ताकि डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम हो जाए और अपसाइड रिवार्ड्स हमारे काफ़ी बढ़ते हुए नजर आएँ। तो बात करते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक की और उसके रिजल्ट्स जरूर देखेंगे किस टाइप के हैं, न्यूज कैसी हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, और यहाँ पर देखेंगे हम कि किस प्राइस के ऊपर उसे लेना चाहिए, टेक्निकल्स क्या कहते हैं और क्या टारगेट्स उसके बन सकते हैं, कहाँ रजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से। प्रीवियस क्लोज जो था 52.20 के आसपास का था, आज 53.40, यानी 5 मार्च फ्राइडे का जो सेशन बंद किया है, मार्केट डाउन थी बट ये 2.30% के आसपास राइज हुआ है। हाई देखेंगे तो 54.20 और लो देखेंगे तो 51 के आसपास का इसका रहा है। 52 वीक हाई 71.25 के आसपास का था, जो अभी रिसेंट इसने बनाया है। लो देखेंगे तो 24 रुपये के आसपास का है। तो लो से देखेंगे तो अभी भी शेयर जो है डबल के ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर 5 दिन का आप देखें तो एक रेंज के अंदर जो स्टॉक अब बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 51 के आसपास जो है स्टॉक नीचे आता है और उसके बाद फिर एक अप मूव दिखाता हुआ नजर आता है। अगर 1 मंथ का देखें तो 45-43 के लेवल को इसने टच किया था और उसके बाद जो है 56-57 तक गया था। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो 18 जनवरी को इन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। क्वार्टरली रिजल्ट्स किस टाइप के हैं उसे भी हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं, मार्केट कैप सिर्फ 891 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है स्नोमैन लॉजिस्टिक। आरओसी देखेंगे तो 2.37% की है, आरओई माइनस में है 3.55%। डेट 178 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.42 का है, जो कि मैनेजेबल है। बट इस सेक्टर के अंदर आपको डेट दिखाई देगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार करते हैं, वेयर हाउस लेते हैं, जो लैंड पार्सल्स ये लेते हैं, उसके लिए एक्सपेंड करना पड़ता है और जो कैपेसिटीज एक्सपेंड होती हैं उसके अंदर बिल्कुल डेट आते हुए नजर आता है। प्लज कोई भी शेयर नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। ईपीएस अभी माइनस में आपको दिखाई देगी। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। तो देखेंगे आप, बुक वैल्यू 25.1 की है और ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 53 के आसपास काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.13 का है, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र नहीं आता है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक आप देखेंगे तो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक इंक्लूडिंग but not limited to storage, transportation by road and distribution of products requiring for temperature controlled environment। तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो लॉजिस्टिक्स है पूरा का पूरा, जो आप समझ सकते हैं कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बिल्कुल ये प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। की पॉइंट्स क्या है, चेंज इन बिजनेस मॉडल इन्होंने अपना किया है। आफ्टर बीइंग एक्वायर्ड बाय द गेटवे डिजिटल पार्क लिमिटेड, द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी वाज चेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016। तो पूरा बिजनेस मॉडल इन्होंने चेंज किया था। द कंपनी डिसकंटिन्यूड इट लो मार्जिन फूड डिवीजन बिजनेस एंड, इसके अंदर जो फूड डिवीजन था इनका उसको बंद किया गया है, डिसकंटिन्यू किया गया है, जो कि वो काफ़ी लो मार्जिन दे रहा था। एंड फोकस ऑन टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसिंग, और 2016 से इन्होंने अपना फोकस चेंज कर दिया था, वेयर हाउस जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड चाहिए उसके ऊपर फोकस किया। दे आल्सो चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर लीजिंग व्हीकल्स टू ओनिंग देयर ओन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ विच द मार्जिन्स हैज इम्प्रूव्ड। और वहाँ से धीरे धीरे कंपनी टर्न अराउंड होती हुई आपको नजर आ रही है। रिवेन्यू ब्रेकअप जो है कंपनी के, द कंपनी है 3 मेजर वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस, वेयर हाउसिंग विच कंट्रीब्यूट 66.9 ऑफ द रिवेन्यू। तो वेयर हाउस जो इन्होंने बनाने स्टार्ट किए हैं, वहाँ से रिवेन्यू जो आ रहा है 66.9% के आसपास आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन विच कंट्रीब्यूट 31.75 एंड रिमेनिंग बाय द कंसिजेंट एजेंसी जो सर्विसेज हैं। तो कंसाइनमेंट एजेंसी सर्विसेज जो है काफ़ी छोटा पार्ट है बट स्टिल वो भी है। वेयर हाउस कैपेसिटी आप देख सकते हैं, कंपनी है 31 टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस अक्रॉस 15 लोकेशन नियर टू वेरियस मेजर पोर्ट्स एंड मेजर कंज्यूमिंग सिटी इन इंडिया विथ जो पैलेट कैपेसिटी है वो 1,05,000 के आसपास की है। टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखेंगे तो 289 व्हीकल्स हैं इनके पास विथ
264 रेफ्रिजरेटेड व्हीकल। दे प्रोवाइड सेकेंडरी इंफ्रा एंड इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट हैं, आप देख सकते हैं जो एफएमसीजी है, चाहे वो फार्मा है, केमिकल्स हैं, उससे रिलेटेड HUL, KFC, पेप्सिको, प्रोसीजर, सब इनके अंदर आपको दिखाई देंगे। ई कॉमर्स वेंचर्स जो है, द कंपनी हैज आल्सो वेंचर्ड इनटू ई कॉमर्स segment by building warehouse for e-commerce backend. They also has 3 operational warehouse which is used by the Amazon as back and fulfillment center. तो Amazon के साथ काफ़ी अच्छा टाइप इनका है और उनके लिए 3 फैसिलिटीज और भी ये रेडी कर रहे हैं जो कि डेडिकेटली जो Amazon ही यूज करेगा। अब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेटेड मैं आपको बता रहा था, तो इसके साथ जो स्पाइस जेट के साथ भी एमओयू इन्होंने साइन किया है कि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हुए नजर आएंगे। वैक्सीन से रिलेटेड रोड जो है और जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। द कंपनी इज एक्सपेंडिंग टू 2 न्यू सिटीज सिलीगुड़ी एंड कोयम्बटूर विच would increase the pallet capacity of another 8,000. Plans to further expansion in Mumbai and कृष्णापट्टनम। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है। अगर स्टॉक की बात करें तो 50 DMA से नीचे अभी स्टॉक काम कर रहा है, ऑलमोस्ट उसको टच कर रहा है, और 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बुलिश मोड में है, करेक्शन जरूर इसके अंदर हुई है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी, 55, 57 और फिर 60 के आसपास और प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचते नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनके कहीं पर भी नेगेटिव में नहीं रहे हैं किसी भी पिछले 12 क्वार्टर्स के अंदर। अगर ओपीएम परसेंटेज को देखेंगे ये भी कभी भी आपको माइनस में दिखाई नहीं देगी और यहाँ पर इंप्रूवमेंट ही होता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25 से 27 तक पहुंचे हैं और दिसंबर पहले में 23 तक थे। बट ये डेट इंटरेस्ट ये पे करते हैं, जो डेप्रिशिएट होती है इनकी चीज़ें, जो पूरे की पूरी फ्लीट है उसकी जो डेप्रिशिएशन है उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको माइनस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो पॉजिटिव हैं और सितंबर 2020 के क्वार्टर जो थे माइनस में थे और दिसंबर 2019 के क्वार्टर भी माइनस में थे। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होती हुई आपको जरूर नजर आ रही है। ग्रोइंग सेक्टर है, एक्सपेंशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ROC जो है डेटा डे देखेंगे तो 84 के आसपास है, जो स्टिल हाई है, जो कि इनको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए नीचे लाने के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग 40.25% के आसपास है, पिछले कई क्वार्टर से मेंटेन्ड है। पब्लिक के पास जो है 59.66 के आसपास है, जिसके अंदर 3-4% के आसपास अदानी लॉजिस्टिक के पास है। पहले 26% से पहुंचे थे, कंट्रोलिंग स्टेक चाहते थे, वो जो नहीं मिला है, तब इन्होंने अपना जो है स्टेक रिड्यूस करते हुए ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। तो देख सकते हैं पब्लिक के पास होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर नज़र आती है। इसके बाद आप देखेंगे जो लैंड पार्सल्स इन्होंने लिए हैं, स्नोमैन लॉजिस्टिक इयरमार्क ₹50 करोड़ फॉर लैंड एक्विजिशन टू एक्सपेंड वेयर हाउस कैपेसिटी। ये जो फुली फर्निश्ड जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए 50 करोड़ रुपया इन्होंने लैंड पार्सल लिया है कोयम्बटूर में, जो कि कोविड-19 की जो वैक्सीन वगैरह हैं उसको पूरा का पूरा स्टोरेज वगैरह बनाएंगे। और ये जो है दूसरी सिटीज़ के अंदर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंशन से ये बता रहे हैं कि यहाँ से भी आपको जो है डबल होते हुए नजर आएगा। कंपनी इज प्लानिंग टू डबल इट्स पैलेट कैपेसिटी टू मोर देन 2 लाख, अभी जो है 1,08,000 के आसपास है। तो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स जो है इनके पास 300 के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी स्टोरेज के लिए ये काफ़ी एक्सपेंड करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से एक्सपेंशन जब होता है तो बिल्कुल एक कंपनी अच्छा वो करती है। और सेकेंडली द कंपनी इज आल्सो इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग अप टू 250 करोड़ थ्रू QIP, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, वहाँ से भी 250 करोड़ के आसपास ये रेज करते हुए नजर आएंगे। अगर टेक्निकल ये थे फंडामेंटल्स, कंपनी कैसी है, कैसी न्यूज़ है, अमेजोन के साथ अच्छा टाइप है, FMCG फार्मा सभी के साथ अच्छे टाइप्स हैं। अगर आप देखें टेक्निकली तो मूविंग एवरेज जो है, जो जानते हैं टेक्निकल्स को, स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। 9 बाय है, 1 न्यूट्रल है और सिर्फ 1 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है। ऑसिलेटर 2 बाय हैं, 9 न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल की तरफ यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, बट कोई भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही है। अगर ओवरऑल आप देखें समरी को तो आप 22 जो इंडिकेटर्स हैं, तो 22 में से आप देखेंगे 10 न्यूट्रल हैं, 11 बाय हैं और 1 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और आपको बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि बाय आपको इसके अंदर करके चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो आपको बाय करना चाहिए। फंडामेंटल्स आपको पता है, अच्छी ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग कंपनी है और एक्सपेंड कर रही है। इसके बाद अगर आप देखें इस टाइप से आपको इसका 1 डे का चार्ट नजर आएगा। पहले भी हमने इसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन थी ड्रॉ की थी,
आप देख सकते हैं एक जो बेस जो लाइन बनती है वो इस टाइप की बेस लाइन आपको दिखाई देगी और एग्जैक्टली उसके ऊपर ही जो स्टॉक था अभी जो रिसेंटली इसने नीचे का लो बनाया था 43 के आसपास का 43.55 उसके ऊपर ही आके रेस्ट किया और उसके बाद से वहीं से सेम डे ही इसने बाउंस बैक किया था। अगर आप देखेंगे सेकंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो आपको इस टाइप से जो सेकंड लाइन है वो दिखाई देगी, जो कि अभी जो ये जो रेस्ट कर रहा है इसके ऊपर ही कर रहा है। तो पहले इस जो जोन था इस जोन के अंदर इसने काफ़ी टाइम निकाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जोन के अंदर काफ़ी टाइम निकाला था। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी, एक ये सपोर्ट था। जब यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया था तो ये सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है और ये सेकंड सपोर्ट की तरह काम करती है। जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया तो पहले इसके ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया, जब इसको ब्रेक किया तो सेकंड सपोर्ट इसका नीचे बना और वहीं से इसने बाउंस बैक किया। और अभी आप देख सकते हैं कि ये सेकंड लाइन के ऊपर ही काम करता हुआ आपको कुछ दिनों से नजर आ रहा है। जो एक डाउनफॉल था अगर उसको भी हम देखें तो एक शार्प डाउनफॉल जो था वो कहीं ना कहीं अब ये उससे निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करें तो बिल्कुल इसी दिन जो था एक शार्प मूव था, इसके बाद ये यहाँ से निकलता हुआ नजर आया। और ऊपर के जो टारगेट्स बनते हैं अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो आपको इस टाइप से ये दिखाई देगा। और एक जो रेजिस्टेंस है अभी रिसेंट टाइम पे जो इसने 71 के आसपास को टच किया था वही इसका जो है मेन रेजिस्टेंस इस टाइम बना हुआ है। अगर ये 71 को क्रॉस करता है तो ये जो आपको 92 के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी आप देख सकते हैं इस लेवल तक इसने जो है ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर भी 8 जनवरी 2018 को इसने टच किया था 71 के आसपास का लेवल। और अगेन यहाँ पर जो है 71 के आसपास ही स्टॉक गया था 71.25, जो कि क्लोजिंग नहीं दी थी, क्लोजिंग नीचे आई थी और 28 दिसंबर 2020 को दिया था। तो अगर ये स्टॉक जो है अभी डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है, डाउन साइड जो अभी बनती है इसके अंदर बिल्कुल ये 4850 के लेवल तक आ सकता है, इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है जो मैंने बताया। और ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो 71 का है, वहां तक स्टॉक बिल्कुल आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो आप इस टाइप से स्टॉक को देख सकते हैं, जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ये स्टॉक जो है इस लेवल तक जाता हुआ आपको नजर आएगा। जो डाउन साइड है इस पहले जो डाउन साइड है इस पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और सेकंड जो है सपोर्ट यहाँ पर आपको नजर आएगी अगर ये शार्प फॉल करता है तो। अदरवाइज पहला रेजिस्टेंस 71 का है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 92 के आसपास का बनेगा। तो आप इसे थोड़ा पेशेंस के साथ कुछ क्वार्टर्स दे सकते हैं और रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है आने वाले टाइम में और टर्न अराउंड कर सकता है शेयर, बट पेशेंस आपको रखने की जरूरत होगी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो काफी अच्छा इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।